मेरा नाम वजीहा इदरीस है। मैं मास्टर्स की स्टूडेंट हूँ और एक राइटर भी हूँ। बाजी थोड़ा आहिस्ता बोलें और ऊंचा बोलें, माइक की आवाज़ जो है ना थोड़ा सा शार्प आ मेरा रही है। नाम वजीहा इदरीस है। मैं एक राइटर हूँ और मास्टर्स की स्टूडेंट भी हूँ जी। मैंने तकरीबन 90 to 100 जो गर्ल्स थी उन्हें शरई पर्दा स्टार्ट करवाया, बट आजकल बहुत सी सिस्टर्स का बाजी एक ही क्वेश्चन है। आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है, थोड़ा आहिस्ता बोलें लेकिन ऊंची आवाज़ में बोलें, नई आवाज़ आ रही है। लेकिन बहुत सी सिस्टर्स एक क्वेश्चन रेज करती हैं कि जो पर्दा है वो चेहरे का नहीं, जिस तरह शेख फारिक ने भी हमें बताया था अपने लेक्चर में कि चेहरे और हाथों को औरत खुला रख सकती है। तो मेरा सवाल है, अगर चेहरे का पर्दा नहीं है मतलब खुला रख सकती है, तो मर्द और औरत के पर्दे में क्या फ़र्क है? बिकॉज जब औरत बाहर आएगी, चेहरे को खुला लेके आएगी, तो ऑपोजिट जेंडर में अट्रैक्शन भी होगी और फितना भी पैदा होगा। और इसके साथ मैं तिरमिज़ी की एक हदीस को कोट करती हूँ कि जिस तरह हज़रत मैमूना और उम्मे सलमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठी हुई थी, तो उतने में अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम आए, तो जो नबीने थे, तो इज़वाज ने पर्दा नहीं किया था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे वजह दरियाफ्त की कि आपने पर्दा क्यों नहीं किया? तो उन्होंने फरमाया कि ये तो नबीना है, ये तो हमें देख ही नहीं सकते। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहन आपका सवाल सुन चुका हूं मैं। सवाल होना चाहिए 2 या 3 अल्फाज। मैं सवाल सुन चुका हूं आपका सवाल था कि चेहरे का पर्दा खवातीन के लिए फर्ज है क्या नहीं, और मैंने कह चुका हूं और शायद फारिक ने भी कहूँगा कि ये चेहरे का पर्दा इस्लाम में खवातीन के लिए फर्ज है कहने, इस पे उल्मा का इख्तिलाफ है और ये इख्तिलाफ कई सालों से आ रहा है। और आप मेरी कसर देखें तो उसमें डिटेल में मैंने कहा हूं। और कुरान की आयतें सूरे नूर सूरा नंबर 24 आयत नंबर 31 और सूरे अहज़ाब चैप्टर नंबर 33 वर्स नंबर 59, ये दोनों उल्मा की राय पेश कर सकता हूं। आपस में है इख्तिलाफ, कई चीज पे इख्तिलाफ है, उस पर बहस करके फायदा क्या? आप समझे ना? तो कई उल्मा है, कई किताबें, हजारों किताबें इस पे लिखी गई, मैंने खुद पढ़ा हूं कई। तो इस पे इख्तिलाफ है, लेकिन हम मुसलमान को जब इख्तिलाफ है तो इख्तिलाफ पे एहतराम करना चाहिए। सारे उल्मा ये कहते हैं कि जो उल्मा कहते हैं कि जो उल्मा कहते हैं कि चेहरे का फर्ज है, वो ये भी कहते हैं कि जो लोग चेहरे का नकाब नहीं करते उन पे तनकीद नहीं करना चाहिए, और जो लोग समझते हैं कि चेहरे का नकाब फर्ज नहीं है और जो लोग चेहरे का नकाब करते उन पे तनकीद नहीं कहना चाहिए। हमने कह चुका हूं कि मेरी बेटियों में से एक बेटी चेहरे का नकाब करती, एक बेटी नहीं करती। तो इस मौजू पे इख्तिलाफ है और इख्तिलाफ कई सालों से आता है, तो उसके ऊपर क्या बहस करेंगे हम? अब तिरमिज़ी कोट के तो मैं आपको 10 हदीस कोट कर सकता हूं, पूरी रात जाएंगी तो भी उसके ऊपर इख्तिलाफ है। शेख अलबानी की किताब है, शेख उतैमी की किताब है, बिन बास की किताब है, कई उल्मा की किताब है अपनी जगह पे। आपको लगता है चेहरे का नकाब फर्ज है, अल्हम्दुलिल्लाह करो, मैंने कब कहा कि मत करो? अब समझ रहे? जो लोग को लगता है कि चेहरे का नकाब फर्ज नहीं, लेकिन मैं ये कहता हूं बाकी हिजाब तो करो। अपने खवातीन तो हिजाब ही नहीं करते, सर खुला रखते, सिर को ढकते नहीं। तो कम से कम इसको तो आप बोलते कि चेहरे का नकाब नहीं होगा, तो आदमी और मर्द में फर्ज क्या है? यानी आप जानते ही नहीं शरिया को। आदमी के लिए फर्ज है नाफ से लेके घुटने तक के, औरत और आदमी में फर्ज नहीं, मतलब क्या? नौज़ुबिल्लाह, क्या बोल रहे हैं आप? तो क्या औरत सिर्फ अपने नाफ और घुटने को ढाकी से मिलेगा क्या? आप क्या बात कर रहे हैं? यानी आपको बेसिक इल्म नहीं है। अगर चेहरे का नकाब नहीं रहेगा तो आदमी मर्द में फर्क नहीं, क्या बात कर रहे हैं आप? आदमी को सर ढकना फर्ज नहीं है, सुन्नत है। कोई बोलते सुन्नत भी नहीं, ठीक है, उस पर बहस क्या करने का? ऊपर का शर्ट पहनना फर्ज नहीं है, पहन रहे, नहीं पहने तो कौन बोलने देता हराम है। नाफ से लेके घुटने तक फर्ज है। अगर कोई खेत में काम कर रहा है मर्द और ऊपर उसका सीना दिखता है, जायज है, औरत थोड़ी कर सकती वो। तो आप कैसा बोले कि औरत और मर्द में फर्क नहीं? अब क्या बात कर रही है बहन?
इसीलिए हम मुसलमान को एक दूसरे पे एहतराम करना चाहिए। हम मैं ही सही हूं, मैं ही सही हूं, मैं कहता हूं मैं भी सही हूं, ये मैं ही सही हूं प्रॉब्लम है। तिरमिज़ी की हदीस कोट करेंगे, मैं बुखारी की करूंगा, सही मुस्लिम की करूंगा, क्या बात कर रहे हैं आप? अगर समझते फर्ज है तो आप करो, कौन आपको रोक रहा है? और कोई भी ये नहीं कह सकता है कि चेहरे का नकाब हराम है, ये तो कोई कह नहीं सकता है ना, तो आप करो, उसमें कोई इतराज नहीं। लेकिन हम इस इख्तिलाफ को ऐसे पैमाने पे ले जाए कि आपस में बहस करे, झगड़ा करे, कितने चीज है। इसीलिए हमें वी शुड नो हाउ टू अग्री टू डिसएग्री, अग्री टू डिसएग्री। हम ये भी माने किस तरीके से इख्तिलाफ को हम आपस में अच्छे से सुलझाए, बनिस्बत झगड़ा करें उस पर।